हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मॉर्निंग्स को मिरेकल मॉर्निंग्स बना सकते हैं और बाकी दिन के लिए अपनी टोन सेट करके अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और उस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। इसमें ऑथर 6 ऐसी प्रैक्टिसेस बताते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारी लाइफ सिचुएशन, हमारी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स और हमारे अराउंड जो लोग हैं उनसे बनी होती है, लेकिन जो हमारी लाइफ है हम अपने डीपेस्ट लेवल पे कौन है उस पर डिपेंड करती है। हमारी लाइफ हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स, एटीट्यूड्स और माइंडसेट पे डिपेंड करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल पार्ट्स को धीरे धीरे ग्रो करें। हमारा आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए ऑथर 6 प्रैक्टिसेस ऐसी बताते हैं जिनको वो सेवर्स के नाम से बताते हैं। सेवर्स में फर्स्ट एस है साइलेंस, A is for affirmation, V is for visualization, E is for exercise, R is for reading and S is for scribing। हमारी फर्स्ट लाइफ सेवर प्रैक्टिस है साइलेंस, मीन्स मेडिटेशन। मैथ्यू केली एक ऑथर हैं, वो कहते हैं कि हम जितना 1 घंटे की साइलेंस में सीख सकते हैं उतना हम 1 साल बुक्स पढ़ के भी नहीं सीख सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सुबह का कुछ टाइम पर्पसफुल साइलेंस में बिताएं ताकि हम अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर मेडिटेशन हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर हमारा इम्प्रूव रहता है और ब्रेन एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। हम अपने थॉट्स और इमोशंस को फील कर सकते हैं और जैसे जैसे हम मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट करेंगे हमारे इमोशंस सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे कि कई बार हमारे थॉट्स हमारे पास आएंगे, हमें उनके साथ फाइट नहीं करनी है कि अब हमारे पास ये थॉट्स आ गए, हमें नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। आप आराम से शांति से बैठे रहेंगे तो वो थॉट आएंगे और थोड़े टाइम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप पीस, लव, एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप वरी और स्ट्रेस को एक्सहेल कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस क्वाइट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस है अफर्मेशन। जब हम अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो बिलीफ में कन्वर्ट होती हैं और कुछ टाइम के बाद बिलीफ हमारा डीप कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट आइदर वे। इट मीन्स हमारे एक्शंस हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। ऑथर कुछ स्टेप्स बताते हैं कि हम अपनी एफर्मेशन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए, व्हाट वी रियली वांट। हमें अपने माइंड को उन बिलीव्स, एटीट्यूड्स और हैबिट्स से प्रोग्राम करना है जो हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिससे हम उन सक्सेस को अचीव कर सकें। हमें अपने माइंड में उन अफर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करना है जिन एरियाज पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो फिटनेस हो सकती है, इमोशंस, माइंडसेट, फाइनेंसेस, कोई भी एरिया हो सकता है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है कि हम अपने आप से पूछे व्हाई वी वांट इट। जो वाइज लोग होते हैं वो हमेशा वाई से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। वो कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जब उनके माइंड में उनका वाई क्लियर होता है तो उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आगे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, वो सारे उस गोल के आगे छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे जब आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर होगा, आपको पता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, तो आपको वो ऑब्स्टेकल्स भी पार करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। थर्ड स्टेप है हु यू आर कमिटेड टू बीइंग टू क्रिएट इट। हमारी लाइफ तभी बेटर होती है जब हम बेटर बनते हैं।
जब हम बहुत सारे घंटे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम एक ऐसा पर्सन बनने की कोशिश करते हैं जो उस सक्सेस को डिजर्व करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा इंसान बने और ऐसी चीज़ें करें जो हमारे सक्सेस के लिए प्री रिक्विजिट है। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट यू आर कमिटेड टू डूइंग इट। अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तो हमारी अफर्मेशन ये होनी चाहिए कि हम 100% कमिटेड हैं जिम में एटलीस्ट वीक में 5 दिन जाने के लिए और ट्रेडमिल पर मिनिमम 20 मिनट चलने के लिए। जब हमारे एक्शंस हम कितनी फ्रीक्वेंसी में करेंगे, मतलब कितनी बार करेंगे, कितने टाइम के लिए करेंगे और किस टाइम करेंगे, जितने हमारे एक्शन स्पेसिफिक होते हैं उतना ही बेटर होता है, क्योंकि हमारे एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, मैनेजेबल स्टेप्स लें। जब हम छोटी छोटी सक्सेस अपने वे में इंजॉय करते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं और आगे और एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा टारगेट सेट कर लेते हैं तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के द्वारा ही डिस्करेज हो जाते हैं और उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऑथर्स एफर्मेशन पे अपने फाइनल थॉट्स शेयर करते हुए कहते हैं कि जब हम अपनी एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें उन्हें पूरी इमोशंस के साथ पढ़ना है। जितने हम उसको इमोशंस के साथ पढ़ेंगे वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। हमारी अफर्मेशन कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है और हमें अपनी अफर्मेशंस को जैसे जैसे हम आगे लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, उनको अपडेट करना चाहिए और अपनी अफर्मेशंस को पढ़ने के लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन। हमें अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी अटेन करना है, हमें उसको एग्जैक्टली इमेजिन करना है और उसकी मेंटली रिहर्सिंग करनी है। विजुअलाइजेशन का रोल बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में पड़ा है, जिनमें से कुछ का नाम है बिल गेट्स, एंथनी रॉबिन्स, टाइगर वुड्स, विल स्मिथ, जिम कैरी, ओपेरा विंफ्रे। इनमें बहुत सारे लोगों का नाम आपने ज़रूर सुना हो। हम 3 सिंपल स्टेप्स में अपने विजुअलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारी अफर्मेशन के अलाइनमेंट में होना चाहिए। पहला है कि हमें रेडी होना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। हम बैकग्राउंड में एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी बजा सकते हैं जो लो वॉल्यूम में हो। हम आराम से बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में डीपली ब्रीथ कर सकते हैं और अपनी आईज को क्लोज करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं जो हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या विजुअलाइज करना है, व्हाट वी रियली वांट। हम अपने मेजर गोल्स और डीपेस्ट डिजायर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। जितना हम अपने एक्सपीरियंस को विविड बनाएंगे, जितनी हम अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, हमारा विजुअलाइजेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। थर्ड, हमें ये पता होना चाहिए हु यू नीड टू बी एंड व्हाट यू नीड टू डू। कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें कैसा पर्सन बनने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। हम अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं काम करते हुए, हम राइटिंग करते हुए अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम अपने आप को पढ़ते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। जो भी हमें सक्सेस के लिए अचीव करना है, हमें उसमें जो काम करना है, हम उसको करते हुए अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उस प्रोसेस को इंजॉय करें। नेक्स्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है, हमारी हेल्थ को इन्हेंस करती है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इससे हम अच्छे से सोच सकते हैं, हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और अपनी हाई एनर्जी को पूरा दिन सस्टेन कर सकते हैं। योगा एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें हम स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, मेडिटेशन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। योगा एक मल्टी फैसेटेड साइंस है जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंबाइन कर सकते हैं और हमारी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। जो भी फॉर्म हमें इंजॉय करते हैं हम उससे स्टार्ट करें, हम थोड़ा छोटे से स्टार्ट करें और उस चीज़ को इंजॉय करें। ऑथर अपने फाइनल थॉट शेयर करते हैं एक्सरसाइज पर और कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज को अपनी मिरेकल मॉर्निंग में ही इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा दिन काम करके अगर शाम को एक्सरसाइज करने जाएंगे तो कई बार एक्सक्यूज़ के साथ हम ये कहेंगे कि आज हम नहीं कर सकते, आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम थक गए हैं। तो आप जब स्टार्टिंग में ही मिरेकल मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं
तो आप उन एक्सक्यूजेस से भी बच जाओ। नेक्स्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस है रीडिंग। रीडिंग से हम नॉलेज, आइडियाज और स्ट्रेटेजीज एक्वायर कर सकते हैं जो हमें अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए ज़रूरी है। रीडिंग का सबसे मेन पर्पज़ ये है कि हम उन लोगों से सीखें जो लोग वो कर चुके हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। इसलिए हमें व्हील को दोबारा से री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें अपने लाइफ में जो करना है वो कहीं ना कहीं लोग वो पहले ही कर चुके हैं, तो हमें हर चीज़ को दोबारा रीडिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के उसको शॉर्टेस्ट टाइम में अचीव कर सकते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो लोग हमेशा पूछते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि आप मिनिमम 5 पेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, तो आप अगर 10 पेजेस डेली पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल में 18 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं जो 200 पेजेस की है। ऑथर अब रीडिंग के बारे में अपने फाइनल थॉट शेयर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम जब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हमारा एंड गोल क्लियर होना चाहिए। हम वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम उस चीज़ की तरफ कमिटेड हैं, हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली एक्शंस लेके उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। दूसरा, जो भी हमें की पॉइंट्स लग रहे हैं हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, ऑथर हाईली रिकमेंड करते हैं कि हमें जो अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स हैं उनको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हम उनको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकें, क्योंकि अब जो हम चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी सबसे बड़ी की ये है कि हम उसको बार बार रिपीट करें ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन। नेक्स्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं, लग रहा है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही। अगर आपको ऐसी कोई बात है जो पसंद नहीं आ रही तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट लाइफ सेविंग प्रैक्टिस, दैट इज स्क्राइबिंग। उसका मतलब है जर्नलिंग। हम जब अपनी इंसाइट्स, अपने आइडियाज़, अपनी रियलाइजेशंस, अपनी सक्सेस, जो हमने लेसन लर्न किए हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि हमें क्लैरिटी मिलती है। हम जब अपने आइडियाज़ को लिखते हैं तो हमारे ब्रेन में क्लैरिटी आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और हम अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, हम अपने आइडियाज़ को कैप्चर कर पाते हैं। हमारे आइडियाज़ लिखने से सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं होते, बल्कि जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहे हैं और आगे हम उनको भूल सकते हैं, उनको भी हम साथ में कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने लेसन्स रिव्यू कर सकते हैं, कि जो भी हमने सीखा है हम उनको रिव्यू कर सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज कर सकते हैं। जब हम अपने जर्नल को बार बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट डे से लेके आज तक कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमने अचीव की है। उसके बाद हमें एक फॉर्मेट चूज़ करना है। हम डिजिटल या ट्रेडिशनल फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। आप एक रजिस्टर लेके भी लिख सकते हैं या फिर आप डिजिटली भी लिख सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जर्नलिंग में लिखेंगे क्या। सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना है कि हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। उसके बाद हमें अपनी अकम्पलिशमेंट्स को एक्नॉलेज करना है। हमें क्लैरिफाई करना है कि हमें किन एरियाज़ पर इम्प्रूव करना है और कैसे हमें प्लानिंग के थ्रू हम उन स्पेसिफिक एक्शंस लेके हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं या अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 6 लाइफ सेवर्स के बारे में बात किया। फर्स्ट वॉज साइलेंस, दैट इज मेडिटेशन, कि आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम पर्पसफुल साइलेंस में बताना है। सेकेंड इज अफर्मेशन, कि जब हम अपने माइंड को किसी चीज़ के साथ, किसी बिलीव के साथ अफर्म करते रहते हैं तो वो हमारे थॉट बदल देता है और उससे हम एक्शन ले सकते हैं। थर्ड इज विजुअलाइजेशन, कि आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उनके लिए जो डिजायर्ड एक्शंस हैं उनको लेने के लिए आप विजुअलाइज करें और उस प्रोसेस को एंजॉय करें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज करके
कैसे पूरे दिन एनर्जी को सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, कि हम कैसे रीडिंग के थ्रू दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के अपनी लाइफ में जल्दी और अच्छे से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट है जर्नलिंग, कि हम अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज को लिख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।